सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, आज इतिहास रचने जा रहा है। पटना का गांधी मैदान, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट सरकार के पहली कैबिनेट विस्तार जो है आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज बड़ी जो है इवेंट की तैयारी है। अब से कुछ ही देर में वहां से भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज निशांत जो है वो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर निशांत को मनाया किसने, कैसे तैयार हुए निशांत, अंदर खाने की क्या कुछ कहानी है, सीधे सर से समझते हैं। सर, क्यों मान गए निशांत, किसने मनाया, क्या कुछ हुआ पर्दे के पीछे? देखिए, निशांत कुमार जो है कह रहे थे कि हम नहीं बनेंगे, न मंत्री बनेंगे, न उप मुख्यमंत्री बनेंगे, न पार्टी में कोई पद लेंगे। और वो निकले हुए थे सद्भाव यात्रा पर। बिहार को वह भांप रहे थे, बिहार की जनता का मूड नाप रहे थे, समझ गए। लेकिन अचानक से यह निर्णय हुआ जदयू का कि निशांत कुमार मंत्री बनेंगे। आखिर यह कैसे हुआ? एकदम मरे हुए थे कि नहीं, इसमें भी थे कि नहीं, कल तक वो अरे हुए थे, आज तक सुबह तक वह अरे हुए थे। कल रात में मैराथन मीटिंग हुई थी जदयू की, परसों रात में, उसमें भी निशांत कुमार को मनाने की कोशिश की गई। लेकिन वह जो है कहीं इधर से उधर टस से मस नहीं हो रहे थे। अंत में जो है पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं को लगाया गया, जिनकी बात पर जो है वह तैयार हुए। और ये दो वरिष्ठ नेता हैं जो नीतीश कुमार के एकदम लेफ्टिनेंट कहे जाते हैं। तो इसकी खूब चर्चा हो रही कि आखिर वो दो कौन है नीतीश कुमार के लेफ्टिनेंट। अब तो नीतीश कुमार जी ना मुख्यमंत्री है ना कुछ, साधारण राज्यसभा सदस्य है और पार्टी के अध्यक्ष है। तो जो बात छन कर आई, जो खबर उड़ कर आई, उसमें है कि ललन सिंह केंद्रीय मंत्री है, नीतीश कुमार के सब के खास हैं, उनको और संजय झा को जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनको यह जवाबदेही सौंपी गई कि आप ही जो है दोनों मना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब निशांत कुमार को पार्टी में एंट्री कराने की बात हुई थी, उस समय भी यही दो जो जदयू के नेता थे जिन्होंने निशांत कुमार को पार्टी में शामिल होने के लिए राजी किया था। अब कहिएगा कि भाई इतने दिनों तक ही पर्दा से पीछे क्यों थे? निशांत कुमार की जो है सद्भाव यात्रा निकली, उसमें ही दोनों नहीं थे। वहां तो कोई और चेहरा था जो उनके खासम खास बने हुए थे जी। उसमें आपको श्रवण कुमार जी थे, श्रवण कुमार थे, उसके बाद अशोक चौधरी थे, संजय गांधी थे, उमेश कुशवाहा थे। तो उस समय ये लोग क्यों नहीं थे? उस समय इन लोगों को जो है इन लोगों को साइड कर दिया गया था। अंदर की बात यही है कि इन लोगों को साइड कर दिया गया था, तीनों लोगों को। किनको? संजय झा को, विजय कुमार चौधरी को और ललन सिंह को। ये लोग तो सर्वे सर्वा है, ये लोग सर पार्टी का सब कुछ है, लेकिन निशांत की सद्भाव यात्रा से इन लोगों को किनारे कर दिया गया था। अब जब पार्टी का दबाव पड़ा, लोगों को जो विधायक है पार्टी के और जो जदयू के नेता कार्यकर्ता है, उनका दबाव पड़ा कि निशांत को मंत्री बनाइए, नहीं बनाइएगा तो जदयू का जो है नीति है ना, वह धीरे धीरे। तो आखिर किसने तैयार किया सर? सम्राट चौधरी जो है कि सरकार में धीरे धीरे वह किनारे होते जाएगी, नीति को किनारे कर दिया जाएगा। इसलिए जो है दबाव, भारी दबाव पड़ा। तब यह जवाबदेही दी गई ललन सिंह को और संजय झा को और
ललन सिंह और संजय झा ने निशांत से बातचीत की, उनको मनाया, उनको समझाया कि अगर पार्टी को आगे ले जाना है, पार्टी को जो है बरकरार रखना है, तो आप मंत्री पद के लिए स्वीकारिए, तभी जदयू का भी भविष्य है और आपका भी राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। जिसके बाद निशांत कुमार तैयार हुए और आज जो अभी तक की खबर है वह शपथ भी लेंगे। तो एमएलसी जाएंगे मुख्यमंत्री वाले सीट से या फिर एमएलसी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो नियम है नियमानुसार 6 महीने तक तो वो बगैर किसी सदन के सदस्य बने मंत्री रह सकते हैं, लेकिन अगले ही 2 महीना बाद जो है, जून है, अप्रैल मई हो गया, अगला महीना जून में ही चुनाव होना है 9 सीटों पर एमएलसी के। तो इन सीटों से जो है निशांत कुमार को भेजा जा सकता है। एक सीट जो है राजद के कोटे में जाएगा और 8 सीट जो है वह बनता है एनडीए के खाते में। तो उस परिस्थिति में 4-4 की हिस्सेदारी हो या 4-3 की 5-3 की हिस्सेदारी हो, यही इसकी ही संभावना है। हालांकि एक एमएलसी का सीट एलजेपीआर भी मांग रहा है। एलजेपीआर भी मांग रहा है। एक सीट जो है इनको भी देना होगा, क्या नाम है, एक सीट तो उपेंद्र कुशवाहा को भी चाहिए, को भी देना, दीपक प्रकाश मंत्री देना होगा। दीपक प्रकाश अगर मंत्री बनते हैं तो देनी पड़ जाएगी एक सीट। उस परिस्थिति में जो है, देखिए, एक सीट तो सुरक्षित, जिस सीट से एमएलसी की सीट से नीतीश कुमार जी एमएलसी थे ना, एमएलसी, वह सीट तो सुरक्षित है। संभव है उस सीट से इसको निशांत कुमार को एमएलसी का सदस्य, एमएलसी का मेंबर बना दिया जाए, विधान परिषद का मेंबर एमएलसी बना दिया जाए, है ना। तब या फिर एक खबर और आ रही जो बहुत सनसनीखेज खबर कि हरनौत सीट से जो हरिनारायण सिंह वह 10वीं बार विधायक बने हैं। तो वह सीट जो है क्या कहता है, हरिनारायण सिंह खाली कर दे और हरिनारायण सिंह एमएलसी बन जाए, तो कहिएगा कि उनके सीट से निशांत को चुनाव लड़वाया जाए। यह भी एक अंदर खाने की खबर है। अब कहेगा हरिनारायण सिंह इधर क्यों आएंगे, एमएलसी बनने के लिए क्यों आएंगे? उन्होंने कहा भी था कि हम जो है हमेशा से पीछे के दरवाजे से राजनीति नहीं की है, हम सीधा सीधी जनता के बीच से आके निर्वाचित होते रहे। उन्होंने कहा था इसी बात जी। तो अब वह एमएलसी क्यों बनेंगे? उन्होंने यह भी कहा था कि अगर निशांत लड़ेंगे चुनाव तो हम अपनी सीट छोड़ देंगे। लेकिन वहां एक पेच है, वह पेच बहुत बड़ा पेच है। वह है कि सभापति का पद, विधान परिषद के सभापति का जो पद है वह जदयू अपने कोटे में लेना चाहता है। हाँ, तो ये उस परिस्थिति में हरिनारायण सिंह अगर एमएलसी बनते हैं तो संभावना है कि उनको सभापति बना दिया जाए। अभी तो देश नारायण सिंह है, भाजपा के हैं, तो क्योंकि भाजपा किसी भी परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ेगी। उस परिस्थिति में कहीं न कहीं एक पद देना होगा। तो ये सब खेला है ना, निशांत को ललन सिंह और संजय झा ने मना दिया। चलिए, निशांत को ललन सिंह और संजय झा ने मना लिया और फाइनली अब वो थोड़ी देर में शपथ लेंगे। बाकी जो अपडेट्स आएंगे वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।